तुरंत ही अपने देवदूतों को भेज दिया और वहां पर देवदूत आए, यमदूतों की फटकार लगाई, वहां से भगा दिया। यमदूत पहुंचे यमराज के पास, महाराज हमें तो ऐसा ऐसा भगा दिया। यमराज बोले ठीक है, बच के तो आ गए, बैठे रहो, हमसे भी ऊपर सरकार है। तो ये समझो कि एक पुत्र का नाम नारायण रख देने से अजामिल का उद्धार हो गया। तो क्या हम लोग नारायण नारायण कह के हमारा उद्धार नहीं होगा? अजामिल जैसा पापी तर गया, उसका उद्धार हो गया। एक पुकार पे भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। ऐसा ही नहीं है कि भगवान अगर देवताओं पर और मनुष्यों पर ही कृपा करते तो प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी तो राक्षसों के यहाँ जन्म लिया था उन्होंने, तो दानवों के यहाँ। और प्रहलाद जी के ऊपर जितनी कृपा की प्रभु ने उतनी तो किसी के ऊपर नहीं की। सबसे ज्यादा प्रहलाद के ऊपर कृपा की। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप क्रोध में था, तो उसने कहा हम कर तो वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, पहले कुछ मिल तो जाए मुझे। तो उसने तप किया, इतना ज्यादा तप किया उसके शरीर में दीमक लग गया। एक दिन ब्रह्मा जी आए, बोले उत्तिष्ठ, उठो, क्या वरदान चाहते हो? बोले महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, हम तुम्हें कैसे कर दें? हमारा भी टाइम फिक्स है कि इतने दिन तक जिएंगे, इसके बाद में हम भी अपनी जगह, तो अमर तो नहीं कर सकते, और कुछ मांग लो। तो उसने तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांग लो, उसने एक सांस में इतने वरदान मांग डाले, मांगता ही चला गया। न दिन में मनु, न रात में, न पशु से, न पक्षी से, न मानव से, न दानव से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। मतलब उसने चारों तरफ से इतना बोल दिया कि वो किसी भी प्रकार से ना मरे। तो ब्रह्मा जी बोले कि वरदान तो तुमने बहुत मांगी, लेकिन तुम्हारा तप भी बहुत अच्छा था। तो ब्रह्मा जी को पता था कि जैसे ही हम वरदान देंगे सबसे पहला आक्रमण मेरे ऊपर करेगा। तो उन्होंने अपना विमान पहले से ही तैयार रखा था और स्टार्ट करके बोले तथास्तु, निकल लिए। हिरण्यकश्यप बोला महाराज थोड़ी देर रुक के तो जाते। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को वरदान मिले, फिर तो उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वरुण से पानी भरवा रहा था, इंद्र से झाड़ू लगवा रहा था, सभी देवताओं को बंदी बना लिया उसने। तो जब देवता लोग भी कह रहे थे प्रभु ये कब मरेगा, भगवान कहते हैं काल की प्रतीक्षा करो, काल आएगा तो सभी मरेंगे। ऐसे ही जब वहां पर उसके बेटे थे प्रहलाद, तो प्रहलाद भगवान उम्र में सबसे छोटे थे, तो उनको विद्यालय में भेजा, हिरण्यकश्यप पाठशाला। वहां पर दानव छात्र ही पढ़ते थे सभी लोग। वहां के प्राचार्य थे शुक्राचार्य जी के पुत्र, पढ़ा रहे थे वहां पर। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए पहुंचा, पुत्र से मिला हूं। पहुंचे वहां पर, जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा पिताश्री पहुंचे, हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा लिया। बोले सुनाओ क्या सीखा है आपने? कहता महाराज पिताश्री हमने तो बहुत कुछ सीखा है। बोले अगर इतना ही सीखा है तो कोई अच्छा सा पाठ हमें भी सुना दो। बोले ठीक है पिताश्री। बोले कि सबसे यहाँ पर सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वन में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। बोले वन यहाँ कहाँ है? बोले वृंदावन में जाओ, वन तो और कहीं रहे नहीं, तपस्या करो भगवान की, यही सब कुछ है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। बोले ये तो बच्चा है, पूरा कागज है, जो लिख दोगे वही लिख जाएगा, अपने गुरुजी को बुलाओ। तो जब गुरुजी को बुलाया गया तो वहां पर गुरुजी आए, बोले पता नहीं क्या समस्या हो गई। गुरुजी पहुंचे वहां पर, कहते बताइए महाराज। बोले क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चे को?
मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वन में जाओ, तप करो। यहाँ भगवान में हूँ, ये बता रहा है भगवान श्री हरि हैं। क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज आपने सरकारी विद्यालय, सरकार की आज्ञा जो आपने कहा वही पढ़ा रहे हैं। आपने कहा गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दो, तो हमने गा से गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गा से गधा पढ़ाने लगे। जो आप कह रहे हो वही पढ़ा रहे हैं। बोला महाराज कुछ दिन और रुकिए, सीख जाएगा धीरे धीरे। ये विपक्षी की साजिश है, हमने नहीं पढ़ाया, कोई और आपके बच्चे को सिखाया जाता है। बोले आगे से हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, गए। प्रहलाद जी कुछ दिनों की छुट्टी में पहुंचे घर, तो फिर से पिताश्री ने पूछा कि अब क्या पढ़ा? तो गुरुजी की धड़कनें तेज हो गई, पता नहीं अब क्या बता देगा। तो प्रहलाद जी ने इशारा करके बताया, गुरुजी अच्छा पूछा तो अच्छा ही बताएंगे, बेकार नहीं बताएंगे। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। बोले अब हमने 9 पाठ पढ़े हैं, पहले मुझे एक ही आता था। तो 9 पाठ बताए कि कीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो, तप करो, नाम संकीर्तन करो, सभी कुछ नवदा भक्ति बता डाली प्रहलाद जी ने। अब तो हिरण्यकशिपु और क्रोध से लाल बोला, पहले तो एक था, अब तो इसने 9 पाठ याद कर लिए। फिर से गुरुजी की क्लास लगी। गुरुजी कह रहे महाराज, तो हिरण्यकशिपु ने कहा इसे मृत्यु के मुख में डाल दो, इसे रोग लग गया है, इसे भक्ति का, कृष्ण भक्ति का रोग लग गया है, इसे मृत्यु के मुख में डाल दो। तो प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकवाया, जलाया, डुबोया, खाना बंद करवा दिया, लेकिन प्रहलाद जी को क्या फर्क पड़ना। तो गुरु भगवान फिर से बोले महाराज कुछ दिनों की और दो, इस बार हम इसको अपने पास रख के बढ़िया से इसको पढ़ाएंगे, बिल्कुल सुधार देंगे इसे अच्छे से, जितना ये बिगड़ा है। कहते हैं ठीक है ले जाओ, ले गए फिर से। अब वहां जाके कहते हैं, उनके मित्र पूछते हैं प्रहलाद से, कहते हैं ये बताओ प्रहलाद, एक ही विद्यालय में हम दोनों लोग पढ़ रहे हैं, गुरुजी भी एक ही है, जो तुमको पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ाते हैं, तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से लाते हो? कौन पढ़ा जाता है तुमको? प्रहलाद जी कहते हैं कि जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो नारद जी ने मेरी माँ को बताया और गर्भ में मैंने सीख लिया। तो छात्र कहते हैं गुरुजी सही कहते हैं, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, इसे किसी ने नहीं पढ़ाया। तो उसके बाद में कहते हैं प्रहलाद मन तो मेरा भी बहुत होता है तेरे साथ भजन करने का, लेकिन तेरे पिता से मुझे डर लगता है। प्रहलाद जी बोले तुम्हें मेरे पिता से डर लगता है और उस परम पिता परमात्मा से डर नहीं लगता? अरे यही तो भक्ति करने की उम्र है, और क्या बुढ़ापे कोई भक्ति करने की पहली चीज कोई उम्र ही नहीं होती है। कुछ दिन तो तुमने खेलने कूदने में बिता दिए, बुढ़ापे में भक्ति होनी नहीं है अच्छे से, और युवावस्था में शादी हो जाएगी, 10-15 साल उसी में बर्बाद। भक्ति करोगे कब? जब बढ़िया तरीके से समय मिले, आसन लगा के चलते फिरते जैसे टाइम मिले भक्ति करते रहो हमेशा, पता नहीं कब क्या हो जाए। कहते हैं गुरुजी अभी बाहर गए हैं, चलो हम भी थोड़ा नाम संकीर्तन करें। तो कहते हैं तेरे पिता से तो कुछ नहीं कहेंगे? बोले नहीं नहीं, वो क्या कहेंगे, जब आएंगे, अभी कौन आना है उनको, जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो कहते हैं सभी लोग बैठे और भजन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री
इसे तो कृष्ण ग्रह लग गया, ऐसे ही तो बीमारी पूरे जगह फैल गई है, वायरस से भी ज्यादा तेज। इतनी तेज तो कोरोना भी नहीं फैला था जितनी तेजी फैल गई एक ही बार में सभी को। तो वो दौड़ते दौड़ते गए, बोले महाराज महाराज। हिरण्यकश्यप बोला क्या है? बोले रोग तो सभी जगह फैल गया। बोले क्या? कहते सभी को कृष्ण ग्रह लग गए आश्रम। और कहते हैं ये क्या कर रहे हो? कहते महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप पहुंचा पूछा तो जितने भी छात्र थे सब वहां से भाग गए। बोले महाराज अब तो प्रहलाद तुम ही संभालो जो कुछ है सब। सभी जहां के तहां जो नच रहे थे वही मूर्ति बन गए, जैसे के तैसे खड़े रहे। बोले प्रहलाद अब तुम ही संभालो। जैसे हिरण्यकश्यप आया चिल्लाया, कहते ये क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी ने इतनी बार समझाया, मैंने समझाया। बोले प्रभु पिताश्री सभी लोग सभी अंधे अगर गड्ढे में गिरते जा रहे हैं तो क्या हम भी गिर जाएं? पता सबको है गिरने से कितनी चोट लग रही, लेकिन कोई दूसरे को नहीं बता रहा है। सभी लोग ये नहीं सोचते कि मैं गिरा हूं ये बच जाए, ये सोचते हैं मैं गिरा हूं इसे भी आने दो, मुझे ज्यादा लगी इसे ज्यादा लगती है। देखते हैं बस जो गिर रहा है गिरते जाओ, उस कोई तो है जो रोको। बोले तो क्या करूं? तो मैंने ये सब किया। तो बोले कहाँ है तुम्हारे प्रभु? मैं तो तुम्हारे सामने दिख रहा हूं, मैं हूं प्रभु, मैं हूं भगवान। तुम्हारे प्रभु कहाँ दिख रहे हैं? बोले अगर तुम्हारे प्रभु सभी जगह हैं तो मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहे? ये खंबा है मुझे इसमें क्यों नहीं दिख रहे? बोले आपको नहीं दिख रहे? मैं तो दृश्य थे, मुझे तो दिख रहे हैं। बोले अच्छा तुझे दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं बताओ, मुझे भी दिखाओ। बोले देखो तो आप दिखेंगे आपको भी। तो जैसे ही वहाँ बोले अच्छा अगर जिसमें तेरे भगवान करने को चला तो खम्मा फट गया वहीं पर, और वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा वो तो चौंक गया। बोले ये कौन है? आधा मनुष्य आधा सिंह, तो बहुत विचित्र है। तो युद्ध करने लगा प्रभु के साथ में। प्रभु ने भी उसके साथ कुछ देर तक युद्ध क्रीड़ा किया, और जैसे ही संध्या का समय हुआ वैसे ही उसको उठाया और देहरी पर बैठकर उसको अपनी जंघों पर रख लिया और उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया, अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, अंतड़ियां निकाल दी उसकी, धारण कर ली कंठ में। इतना भयंकर क्रोध प्रभु का, सभी वरदान उसको याद दिलाते हुए उसका वध कर दिया। इतने क्रोध में थे प्रभु। देवता लोग आते प्रणाम करने के लिए, जैसे ही उनकी तरफ देखते दूर से ही दंडवत करके निकल लेते। सभी लोगों ने देखा तो कहा कि कौन रोक सकता है? तो सभी लोग पहुंचे माता जी के पास, लक्ष्मी मैया के पास। बोले आप ही शांत कराओ इनको। बोले मैं अपने प्रभु को जानती, वो तो बहुत शांत स्वरूप के हैं। शांताकारं भुजगशयनं, बोले वो तो बहुत शांत स्वरूप। बोले कहीं नहीं है, जाके देखिए। तो माता जी ने बढ़िया श्रृंगार किया, आरती की थाली सजाई, वहां पहुंची, आरती करने लगी। जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ मारी, आरती की थाली एक साइड, माता जी निकल ली वहां से। बोले आप ही संभालो। पर सभी लोगों ने प्रहलाद जी को कहा। प्रहलाद जी वहां पर गए, प्रभु के पास जाके चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। भगवान का क्रोध शांत हो गया, प्यार से चाटने लगे जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को वैसे ही चाटने लगे और कहते हैं पुत्र मांगो क्या वर चाहिए? कहते हैं मुझे कोई वर नहीं चाहिए। बोले नहीं तुम बताओ। कहते हैं ये जो मेरे इनकी अधोगति ना हो, ये सदगति को प्राप्त हो जाए। तो नरसिंह भगवान कहते हैं अरे जिस कुल में तुम्हारे ऐसा पुत्र पैदा हो गया उस कुल की 21 पीढ़ियां तक सदगति ही होगी, अधोगति हो ही नहीं सकती उनकी। तो